फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधाज वेज रेसिपीज़। आज हम बना रहे हैं बहुत ही स्पेशल डिश जो कि है गणगौर स्पेशल गूने। तो गूने कई तरह से बनाए जाते हैं, गुड़ के पानी से गूंद के, शक्कर के पानी से गूंद के, या उस पर चीनी चढ़ाकर। तो मैं आज आपको एकदम अलग रेसिपी बता रही हूँ जिसमें बिना चाशनी के हम ये चीनी चढ़ाए हुए गूने बनाएंगे। बहुत ही आसान और इसमें बहुत ही कम चीनी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं, ये बिल्कुल नई रेसिपी। हम उसका आटा तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा। ये 1 कप है और ये 2 कप हो गया हमारा मैदा। अब इसमें 1/4 कप हमें डालना है घी। ये घी बनाने से बहुत ही कुरकुरा बनेगा, एकदम खस्ता। घी और आटे को, मैदा को अच्छी तरह से मिक्स करना है। मैदा के हर कण पे घी लग जाएगा अच्छी तरह से। तो घी मैदे में अच्छी तरह से मिल गया है और इस तरह से हम यदि इसकी मुट्ठी बांधने की कोशिश करेंगे तो ये शेप होल्ड करता है। इसका मतलब मोयन ठीक से लग गया है। तो अब इसको हम हल्का गर्म, बहुत ही हल्का गर्म कुनकुना पानी लेकर इसे गूंदेंगे और करीब करीब इसमें आधा कप पानी लगेगा हमें। 2 कप मैदा में करीब आधा कप पानी हमें लगेगा और इसका हम सख्त डो बना लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसका कड़ा डो गूंद के रख दिया है और इसे हम करीब 15 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इस पर ढक्कन लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये सूख जाएगा। मैं इसको रख देती हूँ साइड में करीब 15 मिनट के लिए। आटा हमारा सेट हो गया है, तो इसको फिर से हम थोड़ा सा एक बार ऐसे मसल लेंगे हाथ से और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। एक पूरी के जितने आकार के इसके हम इस तरह से गोले बना लेंगे। ऐसे हमें बहुत सारी पूरी के गोले इसमें से बनाने हैं। अब इन गोलों को इस तरह से अच्छी तरह से हम चिकना करके गोला बना लेते हैं, पेड़ा बेलने के लिए। चलिए अब इन्हें बेलना शुरू करते हैं। तो लेते हैं एक गोला, इस पे थोड़ा सा तेल या घी लगा लेंगे हम दोनों सरफेस पे, इस पे बेलने वाली पे और बेलन पे, और एक गोला रखकर इसको हम बेलना शुरू करते हैं। तो इस तरह से 2 मैंने पूरियां जैसी बेल लिए। अब इस पे हम एक पे अच्छी तरह से घी लगाएंगे और इसके ऊपर ये दूसरी पूरी रख देंगे, हल्का सा करेंगे प्रेस और अब इसको हम बहुत पतला पतला, एकदम बड़ा रोटी की तरह बेल लेंगे। इस तरह से, इस टेक्निक से ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा, एकदम परतदार गूने बनेंगे इससे। तो इस तरह से मैंने एकदम पतला और बड़ा इसको बेल लिया है। इसको हम एक चौकोन शेप दे देंगे, साइड के निकाल देते हैं। अब इसकी हम 1 इंच चौड़ी ऐसे पट्टियाँ काट लेंगे इस तरह से। तो ये पट्टियाँ मैंने काट ली। अब इस पट्टी को हम लेंगे और इस तरह से उंगली पे इसको लपेट के गूने का शेप दे देंगे। बस इतना ही, हमें आधी ही पट्टी चाहिए। तो इसको तोड़ रही हूँ मैं, लेकिन हम पहले से इनको काट लेंगे अभी, तो ये ज़्यादा सहूलियत रहेगी हमें। इसमें एक और बन जाएगा इस तरह से और इसे हम साइड में रख देंगे। तो इसको मैं पहले 2 में काट लेती हूँ तो ज़्यादा आसान होगा ये। अब इसकी हम गूने जल्दी जल्दी बना लेंगे। उंगली पर जस्ट लपेटना है हमें, थोड़ा लूज़ रख के लपेटना है तो निकालने में आसानी होगी। इस तरह से निकाल के इसको हम रख लेंगे। आप चाहें तो इसके 2 लेयर वाले भी बना सकते हैं या 1 लेयर वाले, जैसा आपको चाहिए आप बना सकते हैं गूने। इस तरह से सारे गूने हम बना लेंगे। तो एक और शीट बेल ली हमने और इसको भी ऐसे ही चौकोन कट करके हम इसकी स्ट्रिप्स बना ले रहे हैं फिर से। बीच में से 2 कर लेंगे और फिर से हम इन्हें उंगलियों पे लपेटते हुए गूने का शेप दे देंगे। तो कई गूने मैंने शेप करके रख लिए। अब इसे हम तलेंगे। उससे पहले हम इस पर चढ़ाने के लिए शक्कर देख लेते हैं। तो ये है 1/4 कप पिसी हुई चीनी। सिर्फ 1/4 कप चीनी हमने ली है और ये भी सारी इस्तेमाल नहीं होगी। तो आगे देखिए रेसिपी को एंड तक। इसमें डाल रही हूँ मैं 2 कूटी हुई इलायची, जिसमें से ये
उसके छिलके हम निकाल लेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके रख देते हैं साइड में। और चलिए अब हम गुने तल देते हैं। अब हमारा घी गर्म हो गया है, इसमें हम गुने डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है घी को, मीडियम हीट पे रखना है इसे और डाल देते हैं। आप चाहें तो ये तेल में भी तल सकते हैं। इस तरह से एक एक करके सारे गुने हम तेल में डाल देंगे। तेल या घी जो भी आप ले रहे हैं उसमें हम डाल देंगे सावधानी से, ताकि इनका शेप ख़राब नहीं हो। बहुत ही हल्के हाथ से हमें इन्हें हिलाना है, पलटना अभी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा इसको अपनी जगह से हिला देते हैं। थोड़ी जगह और बन गई है तो मैं और थोड़े गुने यहाँ डाल रही हूँ। करीब 15 से 20 गुने एक बार में आ जाते हैं इस कढ़ाई में। और धीमी आंच पर अब इन्हें हम बहुत ही हल्का गुलाबी होने तक तल देंगे। तो हमारा ये बैच पूरा तैयार हो गया है। ये वाला हम निकाल देते हैं गुनों को, सब अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं। और करीब इसे हम 10 मिनट हमें लगे हैं इसको तलने में, बहुत ही धीमी आंच पर। तो चलिए इनको अब हम निकाल लेते हैं। दूसरा बैच इसी तरह से हम डाल देते हैं गुनों का तलने के लिए। याद रहे हमारी आंच एकदम मध्यम होनी चाहिए, बिल्कुल भी तेज़ नहीं। तो अब हम इन पे ये शक्कर लगाएंगे। तो मैंने ले ली है एक बाउल, उसमें थोड़ी सी शक्कर डालेंगे, थोड़े से गुने, फिर से थोड़ी शक्कर, फिर से थोड़े गुने। जितनी आपकी बाउल में जगह हो उतने आप ये करते जा सकते हैं। फिर से थोड़ी शक्कर और इसको ढक्कन या कोई प्लेट इस पे रख के इस तरह से हिला लेंगे अच्छी तरह से। आप देखेंगे कि इन पे अच्छी तरह से शक्कर लग गई है। और ये बहुत ही गरम गरम है तो बहुत ही अच्छी तरह से शक्कर ले लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा और हिला के इस तरह से इन पे, और एकदम ये अच्छे गुने लग रहे हैं, जैसे हम चीनी चढ़ा के बनाते हैं बिल्कुल वैसे गुने ये दिखने में लग रहे हैं। तो इनको हम निकाल लेंगे और दूसरा बैच इसी तरह से चीनी चढ़ा देंगे। तो ये गुने मैं इसमें से निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। इसी तरह से बाकी गुने भी हम चीनी चढ़ा के मीठे कर देंगे। तो देखिए हमारे गनगौर वाले गुने बनकर बिल्कुल तैयार हैं और गनगौर को हम इसे भोग लगा देते हैं। तो आप भी इस आने वाले गनगौर फेस्टिवल में ज़रूर ये नए तरह के गुने बनाइए। बहुत ही कम 1/4 कप चीनी हमने ली थी, उसमें से भी थोड़ी सी हमारे पास बच गई है। तो एक बहुत ही कम चीनी वाले, बहुत कम शक्कर वाले गुने आप ये ज़रूर बनाइए और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम और नई रेसिपी के साथ। बाय।